साथियों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं वो इस समय के अनुसार और आगे आने वाले समय के अनुसार ये बनाया गया है। और इस वीडियो की आवश्यकता आप उन सभी किसान साथियों को है जो रासायनिक करते हैं या जैविक करते हैं, क्योंकि काफी साथी हमारे साथ जैविक में ऐसे जुड़े हुए हैं जो लीज के ऊपर जमीन लेके रासायनिक फार्मिंग कर रहे हैं और उनके लिए खरपतवार जो है वो बहुत बड़ी सरदर्द होती है। निराई गुड़ाई से उसके ऊपर पूर्ण रूप से रोकथाम वो नहीं कर पाते हैं और जैविक में हमारे पास कोई ऐसा समाधान भी नहीं है जिससे कि हम खरपतवार के ऊपर नियंत्रण कर पाए। समाधान है लेकिन वो प्रोसीजर बहुत लंबा है। किसी दिन आने वाले टाइम में आप लोगों को बताएंगे। अगर उसका यूज आप करेंगे, उसका उपयोग आप करेंगे तो आपको अवश्य बेनिफिट साथियों मिलेगा। तो आज का जो मुख्य विषय है, गेहूं या कोई अन्य आपकी क्रॉप हो जिसमें खरपतवार नाशक का आप उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन उस खरपतवार नाशक के उपयोग की वजह से आपकी जमीन में कोई भी किसी तरह का नुकसान ना हो या आप जिस अनाज को प्राप्त कर रहे हैं उसके अंदर उसका जहरीलापन ना आए, उस विषय पर आज हम पूरा विस्तार से ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। साथियों, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने का काम करेंगे। किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको मिल सके। किसान साथियों, खरपतवार की समस्या हर फार्मर के लिए बहुत बड़ी सरदर्द है, ये आप भी जानते हैं। और इसके समाधान के लिए रासायनिक फार्मिंग करने वाले जो भी साथी हैं, पता नहीं किस किस तरह की पेस्टिसाइड जो दवा खरपतवार नाशक यानी वीड कंट्रोल के लिए जो दवा यूज करते हैं वो बहुत बहुत ही हमारी मिट्टी के लिए नुकसानदायक है, ये आप सभी को पता है। हमारे बीच में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले वो साथी भी हैं जिनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। कुछ साथी निराई गुड़ाई करके इस समस्या से समाधान पा लेते हैं, लेकिन काफी साथी की संख्या जो है वो ऐसे साथियों की है जो निराई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेबर का ना होना, लेबर होना, बहुत कॉस्टली होना, वो हमारे लिए बहुत मुसीबत का सामना जो है हमें करना पड़ता है साथियों। तो आज यही एक विषय है, इस पर पूरा विस्तार से हम आप लोगों के बीच में बताएंगे। जो भी खरपतवार नाशक दवा आप बाजार से लेके आते हैं, चाहे वो कितने ही प्रकार की क्यों ना हो, किसी भी कंपनी की क्यों ना हो, जो भी आप लेते हैं, एक तो वो दवा के बारे में पूरी जानकारी साथियों आपको होनी चाहिए। आप जो भी दवा लेके आते हैं बाजार से, वो आप पूरा टाइम टेबल, उसका पूरा शेड्यूल आप तैयार करते हैं पहले कि आपको 1 एकड़ में डालना है या 2 एकड़ में डालना है या 3 एकड़ में डालना है। तो जो भी दवा आप लेके आए उससे पहले इस वीडियो को साथियों अवश्य देख लें। आपने माननीय चंद्रा जी के गाढ़ा गौमूत्र के बारे में काफी वीडियो सुने होंगे। इससे संबंधित वीडियो आपने देखे भी होंगे जिसमें विस्तार से जानकारी साथियों दी गई है। माननीय चंद्रा जी के द्वारा भी बताया गया है, मेरे द्वारा भी बताया गया है, हमारे कुछ अन्य साथियों के द्वारा भी वीडियो शेयर किए गए हैं। तो अगर आप खरपतवार नाशक दवा साथियों लेके आते हो तो सबसे पहले जो है आप ये अवश्य निश्चित कर लें कि आपको कितने एकड़ में छिड़काव करना है। अगर आपके पास ये गाढ़ा गौमूत्र की बोतल जो 300 रुपए की आती है, ये अगर आपके पास है जो 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है, तो आप बाजार से मान लीजिए 1 एकड़ में 1 लीटर अगर दवा लग रही है तो आपको आधा लीटर ही लेके आना है, या ये कह सकते हैं कि 30 से 40% ही आपको वो यूज करनी है खरपतवार नाशक जो भी आप बाजार से साथियों लेके आते हैं। अब इसके साथ में इसका उपयोग आपको खरपतवार नाशक का करना है। ये उपयोग करने से आपको बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहला बेनिफिट तो आपको साथियों ये होगा कि आपके खेत में जो उस दवा के यूज करने की वजह से जो आपके अनाज में, जो भी आपके वेजिटेबल में, जो भी आपके किसी भी तरह के फल फूल इत्यादि में जो जहरीलापन रहता है, यानी जो जहर, उसमें टॉक्सिटी जो रहती है, उसको ये गाढ़ा गौमूत्र जो है खत्म करने का काम साथियों करेगा। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि उसका साइड इफेक्ट अगर हमारे अनाजों पर पड़ता है या हमारी मिट्टी पर पड़ता है तो उसको ये गाढ़ा गौमूत्र जो है बिल्कुल खत्म करेगा। दूसरा,
जो भी दवा आप बाजार से लेके आएंगे उसकी आधी मात्रा आपको लेनी पड़ेगी। जो भी दवा बाजार से आप लेके आएंगे उसकी आधी मात्रा आपको साथियों लेनी पड़ेगी। नंबर 3, काफी जगह हमने देखा है कि एक बार छिड़काव करने की वजह से जो है उस खरपतवार के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो दोबारा आपको वो छिड़काव करवाना पड़ता है। लेकिन अगर इस गाढ़े गोमूत्र का उपयोग आप करेंगे खरपतवार नाशक के साथ, तो एक ही बार आपको उपयोग करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और उसका वही बेनिफिट आपको मिलेगा जो आप 2 या 3 बार दवा डालने से जो बेनिफिट आपको मिलना था, वही बेनिफिट आपको एक बार इसका उपयोग करने से साथियों मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पैसा देखा जाए, पैसा तो एक अलग इशू है, लेकिन जो खरपतवार नाशक दवा की उपयोग करने की वजह से जो आपकी मिट्टी, आपके अनाज, आपके फल और फूल इत्यादि के ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, जो जहरीलापन उसके अंदर रहता है, उसको ये जड़ से खत्म करने का काम साथियों करेगा। यहां आप अपने 2 नहीं काफी जीवन को बचाने का काम साथियों कर रहे हैं, क्योंकि जो अनाज आप पैदा कर रहे हैं उस अनाज को आप स्वयं भी खा रहे हैं, उस अनाज को आप अपने पशुओं को खिलाने का काम भी कर रहे हैं, उस अनाज का उपयोग अन्य साथी जो भी आपके आसपास है उनको भी आप देने का काम करते हैं। तो उसका जो साइड इफेक्ट उसके ऊपर रहना है, वो साइड इफेक्ट साथियों बिल्कुल नहीं रहेगा, यानी उसकी टॉक्सिसिटी को कम करेगा। और जो खरपतवार आपको 1 लीटर जहां पर लगना था, वो 400 ml से भी आपका साथियों काम चलेगा, अगर इस गाढ़ा गोमूत्र का उपयोग उस खरपतवार नाशक दवा के साथ अगर आप करते हैं। अब इसको बनाना कैसे है? इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अगर 100 लीटर में आप बनाते हो, मान लीजिए काफी किसान साथी ऐसे हैं जो 100 लीटर में ही इसका छिड़काव करना चाहते हैं, तो 1 बोतल ये आपको डालना है, 100 लीटर पानी आपको लेना है, उसके अंदर 1 बोतल मिला के अच्छी तरह इसको मिला देना है और 24 घंटे के लिए साथियों आपको छोड़ देना है। अगर आप इसी 1 बोतल को, मान लीजिए 100 लीटर पानी से आपका काम नहीं बनता है, 200 लीटर लगता है, तो इस 1 बोतल को आप 200 लीटर पानी में आप मिला दीजिए और 48 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। एक बार इसको जब आप मिला लेते हैं, पानी के अंदर इसको घोल लेते हैं और 48 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद जो है इसका आप 7 से 10 दिन तक साथियों उपयोग कर सकते हैं। यानी कहने की बात यह है कि जिस दिन आप इसको बनाने के लिए छोड़ते हैं, उससे लेकर लास्ट 10 दिन तक ये सोल्यूशन जो है आपका खराब नहीं होगा। अब आपको अलग से जो भी पेस्टिसाइड, उसके अंदर जो भी खरपतवार नाशक साथियों आपको डालनी है, उसको किसी अन्य पात्र में घोल के और छिड़काव करने से 1 घंटे पहले इस सोल्यूशन में आपको मिलाना है। जैसा कि मैंने काफी वीडियो पहले भी डाल चुके रखे हैं, मैंने काफी किसान साथियों ने जो खरपतवार नाशक के साथ इसका उपयोग किया है, उसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, उनको भी आप एक बार देख लीजिए। लेकिन ये गाढ़ा गोमूत्र, चाहे आप रासायनिक फार्मिंग करते हो चाहे आप जैविक फार्मिंग करते हो, अगर आपको खरपतवार नाशक दवा का उपयोग करना पड़े तो इस औषधि का अवश्य आप साथियों उपयोग करें। ये आपके लिए केवल खर्चे को ही नहीं, उसके साथ साथ उसके दुष्प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ने वाले हैं, आपकी मिट्टी पर पड़ने वाले हैं, उस अनाज को खाने से, उस सब्जियों को खाने से जो आपके ऊपर होने वाले दुष्प्रभाव है, उन सभी को ये जीरो करने का काम साथियों करेगा। क्योंकि गाढ़ा गोमूत्र के बारे में आप काफी साल से देख रहे हैं, इसके परिणाम जितने भी हैं बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार हैं। इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की साथियों आपको आवश्यकता नहीं है। जिसको भी इसके साथ आप मिलाएंगे उसका आप 10 गुना बेनिफिट साथियों आप प्राप्त करेंगे। आप इसका उपयोग कीजिए, जो भी आपके अनुभव हो शेयर करें, और जिन साथियों ने इसका यूज इस तरीके से किया जो वीडियो में बताया गया है, तो वो अपना एक छोटा सा वीडियो बना के जरूर आप मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज करें, और जैसा भी आपको लगे उसका सुझाव अवश्य देने का काम साथियों करें, ताकि आने वाले समय में इससे और दुरुस्त वीडियो बना के हम आप लोगों के बीच में साथियों लाने का काम करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।